एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही दयालु थी। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के दोस्त थे। एक दिन टूनी रोड की तरह दाना चुगने जा रही थी। दिन भर वह दाने की तलाश में घूमती रही। अचानक टूनी चिड़िया की नज़र एक गुफा पर पड़ी, जिसके नज़दीक एक संदूक पड़ा हुआ था। संदूक खुला था। टूनी चिड़िया उसके करीब गई। संदूक के अंदर टूनी चिड़िया ने देखा तो ताज़े ताज़े फल पड़े हुए थे। टूनी यह देखकर बहुत खुश हुई। टूनी ने फल का एक टुकड़ा लिया और वापस घर चली गई। टूनी ने फल आराम से खाया और रात को सो गई। वापस दूसरे दिन टूनी रोजाना की तरह दाने की तलाश में चल पड़ी। टूनी को रास्ते में आज फिर वही संदूक नजर आया। वह संदूक खुला ही पड़ा था और उसमें ताजे फल भी मौजूद थे। टूनी हैरान हो गई और कहने लगी, अरे, ये कौन है जो हर रोज ताजे फल रख देता है और खाता भी नहीं? क्या ये कोई जादुई संदूक है? अचानक संदूक से आवाज आने लगी। हाँ, मैं एक जादुई संदूक हूँ। टूनी यह सुनकर डर गई। वापस संदूक से आवाज आई, डरो मत नन्ही चिड़िया, तुम संदूक से फल ले सकती हो। मुझे इसी बात के लिए तो रखा गया है। क्या संदूक में अपने दोस्तों को भी यहाँ ला सकती हो? क्यों नहीं, तुम जरूर ला सकती हो। टूनी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और फल लेकर वापस गई। टूनी ने जादुई संदूक के बारे में अपने दोस्त तोते और पीपो को भी बताया। क्या बात कह रही हो? ऐसा संदूक हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर टूनी सचमुच ऐसा संदूक है तो हमें भी ले चलो वहाँ। हम सब कल ही वहाँ जाएंगे। अगले दिन सभी संदूक के पास पहुँचे। तोता और पीपो ये देखकर बहुत हैरान थे कि संदूक वाकई में फलों से भरा हुआ था। पीपो बोला, अरे टूनी, तुमने तो सच कहा था। ये तो एकदम ताज़ा फल मौजूद है। वाकई स्वादिष्ट और मज़ेदार लग रहे हैं। सब ने अपनी पसंद के फल ले लिए और वापस घर लौट गए। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। कालू कौवा, जो अभी इस बात से अनजान था, बड़ा हैरान परेशान था। आखिरकार ये सब लोग कहाँ दाना चुगने जाते हैं। टूनी, पिप्पो और तोता बातें कर रहे थे कि अचानक कालू कौवा आ गया। क्या बात है दोस्तों, आजकल तुम सब लोग खाना ढूंढने एक साथ जा रहे हो? हम सब एक खास जगह से खाना लाते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊं। टूनी चिड़िया, मुझे भी उस जगह ले जाओ। कालू, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले वादा करो कि तुम कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे, चोरी चकेरी वाला काम नहीं करोगे। मेरा वादा रहा तुम तीनों से, और मैंने ये सब काम कब के छोड़ दिए। तुम लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और एक दिन टूनी चिड़िया कालू को भी अपने साथ ले गई। इतना सारा फल! कालू कौवे का मन ये देखकर पिघल गया। अरे टूनी, ये तो बहुत ज्यादा फल है। क्यों ना हम सभी ले चले? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खाना लूँगी। फिर तो यह सारा खाना पड़ा पड़ा यूं ही खराब हो जाएगा। नहीं कालू भैया, ये एक जादुई संदूक है। इसमें ताज़ा फल आ जाते हैं। तुम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। कालू कौवा बहुत ही लालची था। वह सारे फल एक साथ ले जाना चाहता था। उसने अपने दिमाग में एक आइडिया बना रखा था, लेकिन उसने टूनी के सामने थोड़े से फल लिए और वापस घर चला गया। अगले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ संदूक के पास जा पहुंचा और फलों के ऊपर बैठ जाता है और कहने लगा, अब ये संदूक हमारा है। हम इसे किसी को नहीं देंगे। टूनी, तोता और पिप्पो कालू का इंतजार कर रहे थे ताकि ये सब साथ मिलकर फल लेने के लिए जा सके। लेकिन कालू कौवा न आया। टूनी ने कहा,
दोस्तों, मुझे शक लगता है कालू आज हमारे पहले वहां पहुंच होगा। दोस्तों चलो चलते हैं। और फिर तीनों संदूक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कालू और उसकी पत्नी तो पहले से ही संदूक के पास खड़े थे। अरे ए टूनी, सुन लो। तुम सब यहाँ संदूक पर आए हो, लेकिन इस पर सिर्फ मेरा हक है और यह सारे फल मेरे हैं। अगर तुम लोगों को फल खाना चाहते हो तो मेरा हर हुक्म का पालन करना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों करें? हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो क्या करोगे? तो तुम्हें हम दोनों से टकराना होगा। तो बोलो, मंजूर है? अरे कालू भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस संदूक पर तो हम सबका हक है। अरे हमें साथ मिलकर इन फलों को खाना चाहिए। नहीं, तुम सबका नहीं, सिर्फ मेरा हक है। जाओ जाओ, अपने लिए कुछ और ढूंढो। यह लड़ाई जारी थी कि अचानक वहां जादू से पक्षीराज बाज मौजूद हो गए और बोले, अरे झूठे कालू कौवे, ये संदूक मेरा है और इसमें मौजूद फल भी। तुझे इन मासूम पक्षियों को तंग करने की सजा जरूर मिलेगी। पक्षीराज ने अपने जादू से संदूक को बंद कर दिया और कालू को कैद कर लिया। संदूक से आवाजें आने लगी, छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, छोड़ दो, बचाओ। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज टूनी चिड़िया, इस बार माफ कर दो। टूनी ने पक्षीराज बाजू से रिक्वेस्ट की और कालू को आजाद कर दिया। इस तरह दोस्तों, कालू को अपने लालच का फल मिल गया और वापस सभी पक्षी रोजाना की तरह अपने ज़रूरत के हिसाब से फल लाकर खाने लगे। और हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसी ही नई और मज़ेदार टूनी चिड़िया की कहानियाँ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।